चलिए इसी बीच एक बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर राजस्थान चुनाव की तारीख में बदलाव किया गया है। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को चुनाव, 3 दिसंबर को आएगा चुनाव का रिजल्ट। चुनाव आयोग ने घोषित की नई तारीखें। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख चेंज कर दी गई है। पहले नवंबर को ये चुनाव होने थे, लेकिन अब ये डेट चेंज कर दी गई है। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को ये चुनाव होंगे। 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट आना है। ये बड़ी जानकारी चुनाव आयोग ने नई तारीख घोषित की है। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट, जहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान पहले हो चुका था, लेकिन अब इस डेट को चेंज कर दिया गया है। 23 से 25 ये डेट कर दी गई है, यानी कि अब राजस्थान विधानसभा के चुनाव 25 नवंबर को होंगे, जिसका रिजल्ट आपको बता दें 3 दिसंबर को अनाउंस किया जाएगा। प्रेस नोट आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर डेट चेंज कर दी गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर तारीख में बदलाव किया गया है। पहले 23 नवंबर को ये चुनाव होना था, अब 25 नवंबर को ये चुनाव होगा। 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। देखिए, दरअसल बात यह है कि 23 नवंबर जिस दिन राजस्थान में चुनाव होने हैं, उस दिन आशंका जताई जा रही है कि 50,000 से ज्यादा शादियां जो है राजस्थान में होनी है, और उस दिन खाटू श्याम जी का मेला भी लगता है। तो इस दौरान जो है काफी बड़ी संख्या में देश दुनिया के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, जिससे चुनाव प्रतिशत काफी प्रभावित हो सकता है, और ये भी एक रीजन है। और इसी के साथ आपको बता दें कि डेट चेंज की गई है। 23 नवंबर की जगह 25 नवंबर को ये चुनाव होगा। 3 दिसंबर को चुनाव का रिजल्ट आएगा। ये बड़ी जानकारी, जहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव की नई तारीख सामने आ चुकी है। 23 की जगह अब 25 नवंबर को मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे, यानी कि 25 नवंबर को अब मत डाले जाएंगे, जिसका रिजल्ट 3 दिसंबर को अनाउंस किया जाएगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम जी, जिस तरीके से बात कर ली जाए, राजस्थान विधानसभा चुनाव की डेट चेंज कर दी गई है। पहले 23 नवंबर को ये चुनाव होने थे, लेकिन अब 25 नवंबर को चुनाव होंगे। क्या कारण बताया जा रहा है? देखिए जय निशा जी, जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दल साधु संतों सबको मांग थी कि एकादशी देवउठनी 23 तारीख थी, इस कारण से इसका परिवर्तन किया गया है। और ये परिवर्तन इसलिए किया गया कि अधिकांश लोग शादियों में बिजी होते हैं, तो मतदान पे इससे विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। और अभी मैंने देखा, अभी कुछ ही देर पहले आदेश निकले हैं। संजीव कुमार प्रसाद हैं जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके माध्यम से उन्होंने अब 25 नवंबर को तारीख तय की है। लेकिन देखिएगा कि मतगणना की तारीख तो 3 दिसंबर ही रखी हुई है, लेकिन अब जो नोटिफिकेशन जारी होगा 3 अक्टूबर को होगा, और 6 अक्टूबर तक वही नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, और 7 को स्क्रूटनी होगी, और 9 को नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो ये सारा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। इससे सभी राजनीतिक पार्टियां और लोगों में उत्साह है कि भाई हमारा बात मान करके, जो लगता था कि भाई हमारे हिंदू धर्म में देवउठनी 11 का एक धार्मिक महत्व भी कहलाता है, और उसमें अजीब छाया होता है, जिसमें कि शादी बहुत अधिक होती है, और जो शादी वालों को भी दिक्कत नहीं होगी, ना मतदान करने वालों को दिक्कत होगी। ये एक अच्छा निर्णय है चुनाव आयोग का। बिल्कुल श्याम जी, वहीं बात कर ली जाए जिस तरह से कुल मिलाकर अगर देखा जाए, क्योंकि 23 नवंबर को ये कहा जा रहा था कि 50,000 से ज्यादा शादियां राजस्थान में होनी है, और खाटू श्याम जी का भी मेला इसी दिन लगता है, तो कहीं ना कहीं चुनाव को बहुत प्रभावित किया जा सकता है। और अब जो है डेट्स भी जो है चेंज कर दी गई है। वहीं अगर बात कर ली जाए, किस प्रकार का माहौल इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है, माहौल किस ओर बनता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए निशा जी, अभी तो क्योंकि भाजपा ने 41 लोगों की सूची जारी की है, कांग्रेस में सूची जारी करने का कार्यक्रम चल रहा है तेजी से, और जो कुछ आप देख रहे हैं कि अभी जो पहली सूची में जारी करने के बाद भाजपा ने पहली बार एक ऐसा निर्णय किया है कि 7 सांसदों को, एक तो राज्यसभा के सदस्य और 6 सांसदों को उतार करके जहां हारी हुई सीटों को जीतने का जो एक नया निर्णय किया है, उससे निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान होने वाला तो नहीं है, उसको कुछ फायदा होने वाला है। इसका कारण है कि हारी हुई सीटों पर यदि आप भाग्य आजमाने के लिए सांसदों को खड़ा करते हैं, तो भाग्य तो सांसद आजमा रहे हैं, अगर हारेंगे तो उनको आगे दिक्कत आएगी राजनीति करने में, लेकिन वो जीतेंगे तो निश्चित राजस्थान की राजनीति करेंगे। तो एक अच्छा निर्णय का माना जाना चाहिए, लेकिन कुछ लोगों के पीछे
करते हैं उसमें गुस्सा तो होता है, शुरुआत में होता है निश्चित तौर पर, लेकिन उनमें कंट्रोल कमेटी बनाई है, जो केंद्रीय मंत्री हैं हमारे कैलाश चौधरी, उसकी अध्यक्षता बनाई है, डे टू डे मॉनिटरिंग करेंगी। और ये भी कहा जा रहा है कि कल यहाँ पर देखिए DL संतोष आए थे और कुछ बड़े नेताओं को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें नरपत सिंह राजवी, जो वीर सिंह शेखावत के जवाई हैं, उनकी सीट को, जीती हुई सीट को दिए, तो थोड़ा उनका रुख चेंज हुआ है। और इसके बाद जोतवाड़ा की बात करें, जहाँ पे राज्यवर्धन सिंह को खड़ा किया है, वहाँ पर राजपाल सिंह शेखावत को समझाइश का काम चल रहा है, लेकिन देवजी पटेल के का विरोध हो रहा है। या आप देखिएगा कि जिस प्रकार से आपके हमारे यहाँ देवली से आते हैं, जो अभी वैसला खड़े हुए हैं, उनके बेटे जो खड़े हुए हैं, उनका विरोध तो जरूर होगा। लास्ट तक भाजपा अगर इसको कंट्रोल करेगी तो निश्चित रूप से इस तरह से उन्होंने कैंडिडेट उतारे, वो रोचक परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत हमारे साथ।